स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पूरी प्रोसेस क्या रहती है, आज इस वीडियो में जानने वाले। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका कि स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन चूज कैसे की जाती है, लेकिन एग्जैक्टली बनता कैसे, क्या क्या प्रोसेस आती है, सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर अपना स्मार्टफोन अगर बनाने वाली होती है तो सबसे पहले उसके जो ऊपर के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो अपने नीचे वालों को बोलते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, कि उन्हें इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक काफी बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए। और उसके बाद इसकी प्रोटोटाइपिंग, इसकी फेज स्टार्ट होती है। यानी कि जो पहली फेज होती है वो होती है इसकी प्रोटोटाइपिंग, यानी कि अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। जैसे बात करें, शुरुआत होती है कंप्यूटर में 3D रेंडर वगैरह से, कि कोई भी फोन अगर लॉन्च अगर होने वाला होता है उससे पहले उसके 3D रेंडर वगैरह मार्केट के अंदर आ जाते हैं। वो इसी तरीके से याद है, कई बार ये जो रेंडर जो कंपनी वाले इंटरनल बनाते हैं ये कहीं से लीक हो जाते हैं और इस टाइप की आपको इमेजेस देखने को मिलती है। करेंटली बात करें तो आईफोन 13 के भी इस टाइप की कुछ जो कैट फाइल से भी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, जिसकी देख के आप पता लगा सकते हैं ऑलरेडी जो फोन होगा ना वो आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा। और ऐसे ही 3D रेंडर वगैरह बनाया जाता है और उसके बाद एक फोन का एक डमी मॉडल सा बनाया जाता है, ये देखने के लिए कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो फोन है वो कैसा लगेगा। इसके अंदर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कैमरास कौन कौन से होंगे और कहां कहां पे किस टाइप की चीजें लगेंगी। और ये सारी चीजें जब तैयार होती है ना तो ऊपर वाले लोग को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, कि ऊपर वाले लोग हैं इस चीज को देखें और अप्रूव करें ताकि लोग अगली फेज के ऊपर बढ़ सके। और अगली जो फेज होती है वो होती है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन वगैरह डिसाइड करना, जो कि ऑलरेडी मार्केट रिसर्च है और दूसरी चीजों से पता चलती है। लेकिन इसके साथ ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा कैमरा लगाना है, कहां लगाना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। 5G लगाना है तो उसके एंटीनास कहां लगेंगे, उसके लिए मोडेम कौन सा यूज होगा, ये सारी चीजें यहां पे डिसाइड की जाती है। और देखा तो एक वर्किंग प्रोटोटाइप को यहां पे डेवलप किया जाता है जिसके ऊपर ये लोग टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारी जो चीजें चल रही होती है ना इनिशियल फेज के अंदर, ये सारी ये लोग ऊपर वाले लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके यहाँ पे बात करते हैं। तो देखा जाए तो हार्डवेयर के रूप में तो इनिशियली लोग बना लेते हैं और अपनी लैब के अंदर कुछ स्पेशल फोन्स बना लेते हैं। इवन ये भी डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से कलर में आएगा, कौन कौन सी चीजें होंगी। और इसके बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर की। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइप तो उन्होंने तैयार कर लिया, इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर डाल के देखते हैं। इनिशियली हो सकता है स्टॉक एंड्रॉइड डाल के देखें या फिर कोई कस्टम वर्जन डाल के देखें एंड्रॉइड का, उसे यहाँ पे चलाकर देखते हैं कि कंपेटिबिलिटी कैसी आ रही है। वो सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व की जाती है इस फेज के अंदर। और यहाँ पे देखा है तो सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, प्लस डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है जो फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जहां पे सॉफ्टवेयर को डाल के चेक किया जाता है कि जो फोन है जैसे उन्हें उम्मीद है वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। जब ये लोग एक फाइनल प्रोटोटाइप तैयार कर लेते, एक वर्किंग मॉडल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, उसका हार्डवेयर भी तैयार है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से चेक करके देख रहे, मल्टीपल इवन ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट भी यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं कि फोन की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होती है वो पता करने के लिए फोन कितना मजबूत है, उसके अंदर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। यहां तक कि अगर फोन अगर वाटरप्रूफ है तो वाटरप्रूफ वाले टेस्ट भी किए जाते हैं। इवन बात की जाए तो इस पे गेम्स वगैरह भी खेला जाता है, अलग अलग चीजें परफॉर्म की जाती है। काफी सारे फोन्स के अंदर स्क्रिप्ट वगैरह रन की जाती है जिससे एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ चलाया जा सके और पता लग सके जो फोन है वो रियल वर्ल्ड में किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। यहां तक कि इसके बाद इसको रियल वर्ल्ड में ले जाकर टेस्ट किया जाता है, जब ऐसे कुछ प्रोटोटाइप कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है और यहां पे जाके लोग इसकी नेटवर्क टेस्टिंग करते हैं। नेटवर्क टेस्टिंग के बारे में पता है आप लोगों को, कोई भी फोन किसी भी कंट्री में अगर लॉन्च होने वाला होता है ना तो उस जगह के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके सिम कार्ड्स उस जगह अवेलेबल है, उनके नेटवर्क की वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि हर नेटवर्क अलग अलग बैंड्स, अलग अलग स्पेक्ट्रम का यहाँ पे यूज करता है। उसके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी कैसी है, जैसे जियो का वोल्टी, एयरटेल का वोल्टी सबका सपोर्ट करता है कि नहीं करता, इन सब की टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। और ये सब होता है लॉन्च से 2-3 महीने पहले तक। लॉन्च से 2-3 महीने पहले तक ये सारी टेस्टिंग होने के बाद इसे BIS के अंदर भेजा जाता है। BIS में सर्टिफाई हो गया। एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो जरूरी रहता है, क्योंकि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च अगर होने वाला होता है उसे BIS से गुजरना जरूरी होता है। और जनरली फोन लॉन्च के 1 महीने पहले BIS का सर्टिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद क्या रहता है कि रिव्यूअर वगैरह के लिए स्पेशल यूनिट्स को बनाई जाती है, इसलिए पूरी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाती है, जहां पे जो लोग है वो फोन का प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू करते हैं। और फोन का जब प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि एक बार में हजारों यूनिट से लाखों यूनिट बना दी। शुरू में एक दिन की 1000 यूनिट या 500 यूनिट बनाते हैं, जो कि कंपनी के पास जाते हैं और वो चेक करते हैं कि बराबर तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसी में से जो 400-500 यूनिट आती है यही रिव्यूअर को रिव्यू यूनिट के तौर पे दी जाती है, जो कि लॉन्च से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उन तक पहुंचाई जाती है। इस तरीके से भी पीछे की कहानी चलती है। और अगर मैं स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी अच्छे तरीके से समझाऊं यहाँ पे, तो शुरुआत में क्या रहता है कि जो चिप्स होती है, जो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, स्टोरेज हो गया, ये सारी चिप्स कंपनी को प्रोवाइड की जाती है। फिर एक मदरबोर्ड के ऊपर एक मशीन के थ्रू यहाँ पे सारी चीजों को बिल्ड किया जाता है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि सारी चीजें एक जगह फिट कर दी। एक मदरबोर्ड को सबसे पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद इस मदरबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर को डाला जाता
है, IMEI नंबर डिसाइड होता है। इसके बाद क्या रहता है कि फोन के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और उनकी असेंबलिंग यहाँ पे की जाती है। जैसे डिस्प्ले ले लिया, चैसी तैयार हो गई, पीछे का बैक पैनल तैयार हो गया, बैटरी तैयार हो गई, एंटीनास वगैरह आगे अलग अलग कनेक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग लेवल पे परफॉर्म की जाती हैं और उसके बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये भी रहता है कि कंपनी वाले हर 1000 पीसेस जब बनते हैं ना तो उसमें से 5-10 पीसेस उठाते हैं और उनको टेस्टिंग एरिया के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं कि अच्छे तरीके से बना है कि नहीं बना, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं आया, कोई स्क्रू खुला ना रह गया हो, किसी का बैक पैनल रिमूव ना हो रहा हो, इस टाइप की चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। और इवन मैंने ये भी सुना कि अगर एक फोन भी यहाँ पे फेल हो जाता है ना तो पूरा का पूरा जो बैच होता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है और उसे स्क्रैप के अंदर बेच दिया जाता है और उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया बैच आता है। जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है अगर किसी ने खरीदा है तो, और अगर देखने को मिलता भी तो कंपनी इसे रिप्लेस कर देती है और पूरी प्रिकॉशन उठाती है कि किस तरीके से इस चीज को रिमूव किया जा सके। और इन सब के बाद किया जाता है इस फोन की पैकेजिंग वगैरह की जाती है और उसके बाद उसे शिप किया जाता है। शिपमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शिपमेंट एक वो स्टेज रहती है जहां पे जो फोन रहता है वो फैक्ट्री से तैयार होकर दुकानों तक पहुंच जाता है या फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में पहुंच जाता है। उस चीज को हम शिपमेंट कहते हैं और इसी चीज से पता लगता है कि एक कंपनी ने मार्केट के अंदर कितने फोन अपने पहुंचा दिए। उसके बाद अलग बारी आती है कि कितने फोन बिके नहीं बिके, वो एक अलग कहानी रहती है। और इन सब के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि एक कंपनी कुछ केसेस में खुद की मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करती है। जैसे बात करें ओप्पो की तो ओप्पो, OnePlus, रियलमी की मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करती है। वही बात करें Xiaomi की तो Xiaomi यहाँ पे Foxconn जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। इवन इंडिया में जो आईफोन बनता है उसे भी Foxconn यहाँ पे डेवलप करती है। और बात की जाए तो इस थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती है ना उन्होंने अपनी काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रखी है दुनिया भर के अंदर और इंडिया में भी इन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इवन एक फन फैक्ट की बात बताऊं, इंडिया में देखा तो जो मेजॉरिटी टीवीज होते हैं ना वो डिक्सन और रेडियंट, ये दो ऐसी कंपनीज है जो और दूसरी कंपनीज के जो टीवीज होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यार ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो जाता है। तो देखा तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, शिपमेंट कर दिया, इसके बाद ऑब्वियसली मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग के अंदर बॉक्स का डिजाइन, बॉक्स के ऊपर जो लोगो लगेगा, फोन का जो नाम होता है, ये सारी चीजें आती हैं और ये सबको डिसाइड करके फोन को मार्केट किया जाता है, लॉन्च इवेंट परफॉर्म किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि ये फोन आए उसमें आपको ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप इस रेंज में अगर फोन लेने वाले हो तो ये आपकी चॉइस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जो खेल होता है पूरा होता है मार्केटिंग का और मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है। ये आउटडोर में भी होती है, प्रिंट मीडिया के अंदर भी होती है, इवन आपको टीवी पे अभी इसके एड्स देखने को मिलते हैं और यूट्यूब के अंदर भी इसके एड्स चलाए जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अलग अलग लेवल पे इसको परफॉर्म किया जाता है और देखा जाए तो जब ये मार्केटिंग परफॉर्म हो रही होती है ना तो इसकी भी जो कॉस्ट है वो फोन के अंदर ऐड हो जाती है और यहीं से फोन की कीमत को डिसाइड किया जाता है। यानी कि जब फोन कंपनियां बना रही होती है तो कीमत का एक अंदाजा उन्हें रहता है कि इस कीमत के अंदर उन्हें बनाना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोन की जो कीमत है 3 डिपार्टमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्हें मिनिमम इतनी यूनिट्स बनानी है, इतनी बेचेंगे, उसके बाद इनका जो ब्रेक इवन है वो होगा, यानी कि इस पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा और उसके बाद जितनी यूनिट्स बेचेंगे उस पर लोग पैसा बनाएंगे। तो इन सब का हिसाब रखा जाता है और इन सब के बाद एक जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसकी प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। इवन यहाँ पे कंपोनेंट की कॉस्ट, जो डॉलर की कॉस्ट होती है वो सब, और ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। इवन कुछ केसेस में ये भी डिसाइड करते हैं लोग कि इनिशियली कम कीमत में उतारेंगे, फिर 1-2 महीने के बाद इसकी कीमत इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, इन सब का भी हिसाब यहाँ पे रखा जाता है। तो हाँ, ये पूरा एक प्रोसेस रहता है जिस तरीके से स्मार्टफोन बनता है और क्या क्या चीजें रहती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो कि एग्जैक्टली स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहती है और इसको यहाँ पे मैंने काफी ब्रीफ और छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करी ताकि हर कोई इस चीज को समझ पाए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।